कभी इंसानों के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ था जिसने धरती पर इंसानी जीवन को लगभग समाप्त कर दिया। अब जो कुछ लोग बचे हैं वे विशालकाय मशीनों में तब्दील हुए चलते फिरते शहरों में बसते हैं। मोटल इंजिन्स की कहानी की शुरुआत होती है ऐसे ही एक चलते फिरते शहर से, जिसे तकनीकी चमत्कार का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। वर्षों पहले इंसानों ने बेहद शक्तिशाली क्वांटम हथियार बना लिए थे। जब इनका इस्तेमाल हुआ तो पूरी सभ्यता बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। बचे हुए लोग अब इन मूविंग सिटीज़ में जीवन गुजारते हैं, जो असल में विशाल मूविंग मशीन्स है जिनमें इंसानों की हर ज़रूरी चीज़ मौजूद होती है। ज़मीन पर संसाधनों की कमी के चलते ये शहर एक दूसरे पर हमला करते हैं और उन्हें हड़प लेते हैं। कहानी में हमें एक शक्तिशाली शहर द सिटी ऑफ लंदन दिखाया जाता है, जो बाकी शहरों की तुलना में काफ़ी बड़ा और ताकतवर है। इस शहर का नेतृत्व कर रहा है एक प्रभावशाली कमांडर, वैलेंटाइन। वो बड़ी सी दूरबीन से देखता है कि एक छोटा शहर सिटी ऑफ लंदन को देखकर तेजी से भाग रहा है। वो जानता है कि अगर पकड़ा गया तो उसे कैप्चर कर लिया जाएगा, लेकिन लंदन शहर रुकता नहीं। वह लगातार उसका पीछा करता है। उसकी तकनीक और रफ्तार इतनी ज़्यादा एडवांस है कि छोटा शहर उसके सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार लंदन शहर उसे पकड़ लेता है और अपने अंदर खींच लेता है, ठीक वैसे जैसे कोई विशाल मछली छोटी मछली को निगल जाती है। छोटे शहर के सारे नागरिकों को बाहर निकाला जाता है। उन्हें बताया जाता है कि अब उन्हें लंदन में एक नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें काम भी करना होगा। इस दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम चलता है और इसलिए यह शहर एक जगह टिकता नहीं बल्कि लगातार चलता रहता है। यहाँ के सिस्टम को चलाने के लिए हर कब्जाए गए शहर को तोड़कर उसके टुकड़े इंजन में डाले जाते हैं, जहाँ एक विशाल भट्टी जल रही होती है। यही भट्टी इस विशाल चलते फिरते शहर को ऊर्जा देती है। यही इसका पावर सोर्स है। लंदन शहर में एक लड़का रहता है जिसका नाम टॉम है। उसे पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत शौक है। एक दिन टॉम के पास शहर के कमांडर वैलेंटाइन की बेटी आती है। टॉम उसे अपनी जमा की हुई चीज़ें दिखाता है। ये सब पुराने ज़माने की नायाब चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों में एक खास वस्तु भी होती है जिससे खतरनाक हथियार बनाए जा सकते हैं। टॉम ने इसे इसलिए बचाकर रखा है ताकि यह गलत हाथों में न जाए। वह चाहता है कि सही समय पर इन सब चीज़ों को नष्ट कर दिया जाए। तभी अचानक एक ज़ोरदार शोर सुनाई देता है। दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें अभी अभी लंदन शहर ने कैप्चर किया है। वैलेंटाइन वहाँ मौजूद लोगों को आश्वस्त करता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ सुरक्षित हैं। यहाँ एक रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है जिसने चेहरे को नकाब से ढका होता है। यह लड़की धीरे धीरे वैलेंटाइन की तरफ बढ़ती है और जैसे ही टॉम उसे देखता है वह समझ जाता है कि इस लड़की के इरादे ठीक नहीं हैं। लड़की गुस्से में चिल्लाती है, वैलेंटाइन, और उसे चाकू मार देती है। तुमने मेरी माँ को मारा। लड़की अपना नाम हेस्टर शॉ बताती है। उसका नाम सुनते ही वैलेंटाइन चौंक जाता है। टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। अब टॉम और वैलेंटाइन उसका पीछा करते हैं, पर हेस्टर भागते भागते शहर के उस हिस्से तक पहुँच जाती है जहाँ इंजन का मुख्य सिस्टम होता है। यह जगह बहुत खतरनाक होती है क्योंकि यहीं से शहर का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर फेंका जाता है। लड़की के पास अब वहाँ से कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे ही वह कूदने वाली होती है टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उसे छोड़ने को कहती है और बोलती है, तुम वैलेंटाइन को जैसा समझते हो वह वैसा बिल्कुल नहीं है। उसने मेरी माँ की हत्या की थी। उससे जाकर पूछो कि हेस्टर शॉ कौन है। इतना कहने के बाद वह अपना हाथ छुड़ाती है और नीचे कूद जाती है, जहाँ से उसकी कहानी का एक नया मोड़ शुरू होता है। अब यहाँ वैलेंटाइन आता है और टॉम से पूछता है कि उस लड़की ने क्या कहा था। टॉम जवाब देता है कि उसने कहा था, तुमने उसकी माँ का कत्ल किया है। ये सुनकर वैलेंटाइन पूछता है कि क्या यह बात सुनकर टॉम को कोई हैरानी नहीं हुई। टॉम बस इतना कहता है कि अब उसे जाना चाहिए। जैसे ही टॉम जाने लगता है वैलेंटाइन उसे भी उसी जगह से धक्का दे देता है जहाँ से वह लड़की यानी हेस्टर कूदी थी। अब टॉम भी शहर से बाहर गिर जाता है। जब वहाँ वैलेंटाइन की बेटी आती है तो वो उसे झूठ बोलता है कि दोनों गिरकर मर चुके हैं। ये सुनकर वैलेंटाइन की बेटी को दुख होता है। अगले सीन में सिटी के बाहर का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ टॉम होश में आता है। उसके सामने वही लड़की हेस्टर बैठी होती है। वह टॉम का ज़रूरी सामान निकाल लेती है और वहाँ से जाने लगती है। टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह गुस्से में कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। टॉम बोलता है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, वैलेंटाइन ने मुझे धक्का दिया था। इस बात से हेस्टर को और भी गुस्सा आ जाता है। वह टॉम से कहती है कि तुम्हारी वजह से वैलेंटाइन मेरे हाथ से निकल गया, मैं उसे आज मार सकती थी। यह कहकर वह अकेले जाने लगती है।
लेकिन फिर दोनों पैदल ही साथ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ लंदन सिटी के अंदर दिखाया जाता है कि वैलेंटाइन एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो यहाँ एक लेडी के साथ मिलकर एक रहस्यमयी तकनीक पर काम कर रहा है जिसके बारे में सीनियर अधिकारियों तक को जानकारी नहीं है। वहीं वो लेडी बोलती है कि आपने कभी बताया नहीं कि पेंडोरा शॉ की बेटी भी है। इस पर वैलेंटाइन बोलता है, जब तक वो मुझे मार नहीं देगी वो मानेगी नहीं। यहाँ वो लेडी बताती है कि समंदर के बीचों बीच जो जेल है वहाँ से सुबह सुबह एक खबर आई है। वहाँ किसी को बंदी बनाया गया है जो दिन रात बस एक ही नाम दोहराता है, हेस्टर शॉ। ये सुनकर वैलेंटाइन खुद जेल पहुंचता है और उस बंदी से मिलने की कोशिश करता है। वैलेंटाइन उससे पूछता है कि अगर वो मिल जाए तो तू क्या करेगा। वह व्यक्ति कहता है कि उसने अपना वादा तोड़ा है, मैं उसे मार दूंगा। ये जानने के बाद वैलेंटाइन उस जेल पर हमला करके उसे आज़ाद कर देता है। दूसरी तरफ टॉम किसी से मदद मांगता है, लेकिन टॉम को पता नहीं होता कि वो शिकारी हैं जो उन्हीं का शिकार करने आए हैं। तभी हेस्टर देखती है कि शिकारी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं जो उन्हें पकड़ना चाहते हैं। इससे पहले कि शिकारी उन्हें पकड़ पाते, दोनों एक जमीन के नीचे की ओर गिर जाते हैं। वे एक विशाल मशीन के अंदर पहुंचते हैं जो पानी के नीचे एक सबमरीन की तरह काम करती है। यहाँ पर दो कपल हैं जो इन दोनों की खातिरदारी करते हैं, फिर इन दोनों को लेकर यहाँ से आगे निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ वैलेंटाइन की बेटी को दिखाया जाता है जो अपने पिता पर हुए हमले की जांच कर रही है। उसे पता चल जाता है कि उसके पिता की जान को खतरा है, लेकिन तभी एक व्यक्ति उसे बताता है कि असल में खतरा उसके पिता को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। वह कहता है, तुम्हारे पिता फिर से वही हथियार बना रहे हैं जिनसे पहले पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। वो ये हथियार इसलिए बना रहे हैं ताकि वे उन शहरों को खत्म कर सकें जो पुराने ज़माने की तरह शांतिपूर्वक रहते हैं। उनका मकसद उन शहरों को लूटना और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। खाना, संसाधन, सब कुछ हड़प लेना है। ये सब जानने के बाद वैलेंटाइन की बेटी बेहद दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेस्टर और टॉम को उन लोगों द्वारा एक और शहर में ले जाया जाता है जिन्होंने पहले उनकी जान बचाई थी। लेकिन यह जगह कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं होती। यहाँ इंसानों की बोली लग रही होती है। दरअसल वो ओल्ड कपल जिन्होंने पहले उनकी मदद की थी अब उन्हें धोखा देकर बेचने के इरादे से यहाँ लाए होते हैं। यहाँ पर इन दोनों की नीलामी शुरू हो जाती है। तभी एक बहादुर लड़की वहाँ आ जाती है। उसका नाम होता है फैंग। फैंग वहाँ मौजूद कई लोगों को मार गिराती है और हेस्टर और टॉम को भागने का मौका देती है। दोनों वहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक खतरनाक दरिंदा आ जाता है। यह वही शख्स होता है जिसे वैलेंटाइन ने जेल से छुड़वाया था। इसका एक ही मकसद है, हेस्टर को किसी भी कीमत पर मार देना। वह हेस्टर और टॉम का पीछा करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त फैंग फिर से आ जाती है और दोनों को बचाकर अपने उड़ने वाले जहाज में बिठाकर वहाँ से निकल जाती है। जब हेस्टर उससे पूछती है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई, तो फैंग जवाब देती है, मैं तुम्हारी माँ को जानती थी। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने उससे बहादुर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। उसकी मृत्यु के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे लगा था कि तुम अब जिंदा नहीं हो। फैंग आगे कहती है, जब मुझे पता चला कि तुम अब भी जिंदा हो तो मैं हैरान रह गई। सोचो, एक 8 साल की बच्ची ने इतने खतरनाक माहौल में इतने साल कैसे जिंदा रह लिया। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दरअसल हेस्टर की मां के मरने के बाद जब वह इधर उधर भटक रही थी तभी उसकी मुलाकात एक वहशी दरिंदे से हुई। उसकी आंखें चमकती थीं और अब वही दरिंदा हेस्टर को मारना चाहता है। ये दरिंदा दरअसल एक इंसान हुआ करता था, लेकिन उस पर कई खतरनाक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिनकी वजह से वह अब पूरी तरह से इंसान से एक मशीन जैसी चीज में बदल चुका है। वहीं हेस्टर बताती है कि इसी दरिंदे ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया। उसने उसका पूरा ख्याल रखा। कई बार हेस्टर को लगता था कि जैसे उसे अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ बातें याद आती हैं। वह उसे अक्सर उदासी में देखता और समझता था। एक दिन उस दरिंदे ने हेस्टर से कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए उदासी खत्म कर दूंगा। इसके बाद उसने हेस्टर के लिए अपने जैसा एक खास सूट बनाया। उसने कहा कि वो हेस्टर को भी अपनी तरह बना देगा जैसे उसे कभी बनाया गया था। हेस्टर कहती है कि अगर वह ऐसा करती तो उसके अंदर कोई एहसास नहीं बचता, न दर्द, न दुख, न यादें, सब खत्म हो जाता। वह सिर्फ एक चलती फिरती मशीन बनकर रह जाती। लेकिन हेस्टर को यह मंजूर नहीं था। वह जानती थी कि उस दरिंदे की मंशा भले ही उसे खुश करने की हो, लेकिन वह अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहती थी। गुस्से और दर्द में डूबी हुई हेस्टर उसे छोड़कर चली जाती है। वो दरिंदा बस इसी बात से गुस्से में होता है कि हेस्टर ने उसे धोखा दिया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वैलेंटाइन को, जो अपने चलते फिरते शहर में मौजूद है। उसके पास उसका सीनियर आता है जो उससे पूछता है, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है।
दरअसल उनकी सिटी उस दिशा में नहीं जा रही थी जिस दिशा में उसे जाना चाहिए था। तभी वैलेंटाइन अपने असली इरादों का खुलासा करता है। असल में उसने मेडुसा को बना लिया है। ये वह हथियार है जिससे 60 मिनटों में इस पूरी दुनिया का अंत हो गया था। उसका सीनियर वैलेंटाइन से बोलता है कि तुम अतीत से कुछ भी नहीं सीखे। पर वैलेंटाइन बोलता है जिसके पास ये हथियार होगा सिर्फ वही इस दुनिया पर राज करेगा। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में रहे और वह सब पर राज करे। वैलेंटाइन इतना आगे बढ़ चुका था कि वह अपने ही सीनियर को गोली मार देता है। लेकिन उसकी बेटी वहां पहुंच जाती है और सब कुछ देख लेती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता अब सिर्फ सत्ता के भूखे हैं और उन्होंने सिर्फ शराफत का मुखौटा पहन रखा था। दूसरी तरफ फैंग के बेस पर टॉम और हेस्टर को कुछ लोगों से मिलाया जाता है। सब मिलकर वैलेंटाइन का प्लान जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को ठीक से नहीं पता कि वैलेंटाइन का अगला कदम क्या होगा। तभी फैंग हेस्टर से पूछती है कि जिस दिन वैलेंटाइन ने उसकी माँ को मारा था उस दिन क्या हुआ था। हेस्टर बताती है कि उस दिन वैलेंटाइन उसकी माँ से कोई पुरानी तकनीकी चीज़, एक बॉक्स छीना, लेकिन उसे इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तभी एक आदमी बोलता है कि वैलेंटाइन ने 6 महीने पहले एक फ्यूजन इन्वर्टर सेल खरीदी थी। ये सुनकर टॉम को सब कुछ समझ में आ जाता है। टॉम तुरंत कागज़ पर कुछ बनाता है और हेस्टर को दिखाता है। वह पूछता है, जब तुम्हारी माँ से वैलेंटाइन वो बॉक्स छीना था, क्या उस बॉक्स पर ऊपर की तरफ कोई खास निशान था? हेस्टर कहती है हाँ, और तभी टॉम कहता है, तुम्हारी माँ को एक ऐसा कंप्यूटर कोर मिला था जिससे खतरनाक हथियार, क्वांटम एनर्जी वेपन्स बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर सब समझ जाते हैं कि वैलेंटाइन ने मेडुसा का निर्माण कर लिया है और उससे पूरी दुनिया को दोबारा से तबाह किया जाया जा सकता है। वो टॉम से पूछते हैं कि मेडुसा को कैसे रोका जा सकता है, तो वो बताता है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वह है क्रैश ड्राइव। यही वह कुंजी है जो इसे बंद कर सकती है, इसे तबाह कर सकती है। वैलेंटाइन भी किसी भी कीमत पर उस चाबी को हासिल करना चाहेगा, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो चाबी और क्रैश ड्राइव कहाँ है। अब यहाँ पर वही दानव हमला कर देता है जो हेस्टर को किसी भी कीमत पर मारना चाहता है। इसी दौरान हमला हो जाता है। टॉम हेस्टर को बचाने के लिए आगे आ जाता है, पर वो दानव उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। दानव टॉम को मारने वाला ही होता है। तभी हेस्टर उसे रुकने के लिए बोलती है। हेस्टर के आंखों में आंसू होते हैं। ये देखकर वो दानव रुक जाता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें इसने दर्द दिया? हेस्टर बोलती है, नहीं, मुझे इसने दर्द नहीं दिया, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। उसकी बात सुन के दानव टॉम को छोड़ देता है। ये देखकर समझ आता है कि कहीं ना कहीं वो हेस्टर को अपनी बेटी मानता है। वो पूछता है, क्या तुम इससे प्यार करती हो? और हेस्टर इसका कोई भी जवाब नहीं देती। फिर उसके अंदर अपने आप ही शॉर्ट सर्किट होने लगता है। वो दानव हेस्टर को एक लॉकेट देता है। वो बताता है कि जब तुम मुझे मिली थी तब ये तुम्हारे गले में था। वो हेस्टर को उसके वादे से भी मुक्त कर देता है। यहाँ पर अब वो दानव कमज़ोर होने लग जाता है और वो कुछ पुरानी यादों को देखने लगता है। इसमें हेस्टर और उसका परिवार होता है। जिस एयरबेस पर ये सब लोग होते हैं वो तबाह होकर नीचे गिरने लगता है और यहाँ पर उस दानव की मौत हो जाती है। पर हेस्टर, टॉम और फैंग सब बच जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलकर ये लोग शंगु पहुँच जाते हैं। ये जगह अब भी वैसी ही है जैसे दुनिया के विनाश से पहले थी। जब यहाँ के लोगों को पता लगता है कि वैलेंटाइन ने मोदुसा को बना लिया है और अब वैलेंटाइन उसकी तरफ ही आ रहा है, तो ये लोग भी जंग की तैयारी करते हैं। टॉम कोई भी जंग नहीं चाहता क्योंकि उसको पता है लड़ाई हुई तो लंदन शहर के मासूम लोग भी मारे जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि हेस्टर उसी लॉकेट को देख रही होती है जो उसे दानव ने मरने से पहले दिया था। जब वो उस लॉकेट को खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर एक ड्राइव होता है। उस पर वही निशान होता है जिसका स्केच टॉम ने बनाया होता है। वो टॉम को वो ड्राइव दिखाती है। टॉम समझ जाता है कि ये वही क्रैश ड्राइव है जिससे उस मेडुसा को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैलेंटाइन इन पर मेडुसा से हमला कर देता है। उसके हमले से इनकी दीवार नष्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि फैंग और उसके साथी लंदन शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि मेडुसा को कंटिन्यूअसली नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उसे चार्ज होने में टाइम लगता है। इसका फ़ायदा उठा के फैंग, हेस्टर और उसके साथी लंदन शहर में घुस जाते हैं। यहाँ फैंग और वैलेंटाइन के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि मौके का फ़ायदा उठा के हेस्टर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर मेडुसा है। यहाँ पर ड्राइव फिट करने का एक पोर्ट होता है जहां पर MED लिखा होता है और जो हेस्टर के पास ड्राइव है उस पर USA लिखा होता है। इसका मतलब है मीड्यूसा। वो उसे वहां फिट करती है तो मेडुसा पूरी तरह से ऑफ हो जाता है
हम देखते हैं कि बेचारी फैंग वैलेंटाइन के हाथों मारी जाती है। अब वैलेंटाइन अपनी बेटी के पास जाता है और उसको साथ चलने के लिए बोलता है, पर उसकी बेटी उसको मना कर देती है क्योंकि अब उसको भी पता था कि उसका बाप खूनी है। अब वैलेंटाइन यहाँ से सीधे अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर जाता है, पर वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ होता है। जब वैलेंटाइन ऊपर देखने आता है तो वहाँ हेस्टर होती है। यहाँ वैलेंटाइन रिवील करता है कि तुम मेरी बेटी हो। इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। दूसरी तरफ लंदन शहर उस दीवार की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर ये उससे टकराया तो सब मारे जाएंगे। इसे रोकना मुश्किल है क्योंकि इसे कंट्रोल करने वाले सब मर चुके हैं। इसलिए टॉम लंदन शहर के इंजन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। शहर तो रुक जाता है, पर इस धमाके से वैलेंटाइन का प्लेन छूट जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। तब टॉम वहां अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर आता है। हेस्टर टॉम के प्लेन में चढ़ जाती है। फिर टॉम वैलेंटाइन के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर हमला करता है। वैलेंटाइन का प्लेन क्रैश हो जाता है और वैलेंटाइन का अंत हो जाता है। हम देखते हैं कि शंगु शहर के लोग लंदन शहर के लोगों को आसरा दे देते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि टॉम हेस्टर से बोलता है, हम वहां जाएंगे जहां हवा ले जाए। और इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये साईफाई मूवी? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो।